पंकज सर को नहीं हुआ है, ओके। मैं बेसिकली आपको शॉर्ट में ओवरव्यू दे दूंगा आज मैं वन ऐप के बारे में डिटेल में, ठीक है। मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा। पूरा नहीं हुआ शंकर सर, मतलब लगभग सारे लोगों का प्रॉब्लम है। तो मैं एक एक करके आपको ना पूरा वन ऐप का चीजें समझाता हूँ, एक एक करके फंक्शन समझाता हूँ, क्योंकि इसका स्क्रीन मैं शेयर नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरे साथ आपको फॉलो करना होगा। आपको जहां पे समझ में नहीं आता है आप अनम्यूट करके मुझे रोक सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको सारा समझा देता हूँ, आप अपना 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 सबका अपना वन ऐप खोल लीजिए। डैशबोर्ड तो मैंने समझा दिया सबको, डैशबोर्ड तो क्लियर है, वन ऐप का जो डैशबोर्ड था। एफर्ट स्कोर और एफिशिएंसी स्कोर वाला क्लियर है सबको। ये पंकज शंकर सर को क्लियर है, बाकी लोगों का? सर काउंट कैसे भेजा जाता है? काउंट मतलब मैं समझा नहीं, अनम्यूट करके बोलिए। कंटेंट सर, कंटेंट। ओके, कंटेंट, कंटेंट ठीक है, मैं उसके ऊपर आऊंगा, कंटेंट कैसे भेजा जाता है, ठीक है। डैशबोर्ड क्लियर हो गया सबको? देखिए सबसे पहले हमारे पास जैसे हम वन ऐप खोलते हैं, हम पहले बॉटम लाइन पे देखेंगे, एकदम नीचे का लाइन पे देखेंगे। नीचे के लाइन पे क्या क्या ऑप्शन है उसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले नीचे का लाइन देखते हैं, सबको क्लियर होना चाहिए। आज के बाद वन ऐप में किसी को भी कोई भी लिंक भेजना, पेमेंट लिंक भेजना, किसी का भी पूरा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं आपको अब पूरा वन ऐप क्लियर कर दूंगा। आप बस मेरे साथ फॉलो करते रहिएगा, जहां पे समझ में नहीं आता है वहां पे मुझे बताइएगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ हर 2 मिनट में कोई ना कोई आईबीसी का मेरे पास कॉल आ जाता है कि सर मुझे ये कैसे करना है वन ऐप पे, वो कैसे करना है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये कॉल ना आए, हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू ओरिएंटेड काम कर पाए। तो सबसे पहले जब हम खोलते हैं वन ऐप को, तो ऊपर जो टारगेट है, पेंडिंग्स आपने कितना टारगेट दिया, कितना अचीव, ये तो आपको पता है। ऑल इंडिया रैंक आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, वो है। और आपका अचीव्ड यानी आपने कितना अचीव किया है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका मैं ना एक एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से क्या मैं स्क्रीन को शेयर कर सकता हूँ। एक मिनट में यहाँ से मोबाइल से कोशिश करता हूँ स्क्रीन को एक बार। जस्ट ए सर मोमेंट मेरा मैं। आईडी से स्क्रीन खोल लीजिए ना सर। हाँ हाँ। मेरा आईडी से सर स्क्रीन खोल लीजिए ना सर। नहीं नहीं, मैंने खोल मेरा लिया। शेयर मेरा आईडी से। मैंने अच्छा। मैंने खोल लिया है, वन ऐप खोल लिया है मैंने किसी और का। वन ऐप खोल लिया है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि मैं स्क्रीन को ही शेयर करना चाहता हूँ मोबाइल से। देखता हूँ कि ये शेयर होता है कि नहीं होता है, यहाँ से शेयर होता है कि नहीं होता है। मेरे ख्याल से नहीं होगा, बट फिर भी कोशिश करता हूँ एक बार। सर किसी को को होस्ट बना के भी कर सकते हैं सर। को हाँ, होस्ट मैंने बना के। मैंने अपने आप को ही कोच बना लिया। हाँ सर। जी, एक मिनट। मैं यहाँ से शेयर करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। मेरा मेरा मोबाइल का स्क्रीन आ गया है। यहाँ पे मैं, हाँ, आ गया। आप लोगों को दिख रहा है? हाँ सर। ये ऐसे करके मुझे दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले आते हैं हमारा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि ये है आपका टारगेट, ठीक है। पेंडिंग, ऑल इंडिया रैंक, इसको हमने कल समझ लिया था। एफर्ट स्कोर क्या है, एफिशिएंसी स्कोर क्या है। अभी आप इसमें फोकस कीजिए और आप मेरे साथ ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम जैसे ही ओपन करते हैं, यहाँ पे जैसे ये ऑरेंज कलर में दिख रहा है, मतलब हम लोग यूटिलिटी पे हैं। तो यूटिलिटी पे क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं यूटिलिटी पे क्या क्या है चीजें हैं। एक तो हो गया स्कोर बोर्ड, दूसरा हो गया आपका डैशबोर्ड। सबसे पहले इस डैशबोर्ड का क्या काम है इसको देख लेते हैं। जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे टाइम ऐसे बोलते हैं हमको, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे टाइम ये बोलते हैं
कि सर मेरे कितने कस्टमर ने वेबिनार अटेंड किया, कितने कस्टमर ने मुझे टोकन दिया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहाँ से चेक करूं। ठीक है, बहुत सारे टाइम ये सवाल आता है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी वेबिनार का हमको रिकॉर्ड अगर चेक करना है किसी भी कस्टमर का, तो हम क्या कर सकते हैं, चाहे वो वीकली वाला हो या फिर डेली वाला हो, आपको पता होना जरूरी है कि आप कस्टमर की कौन सी रिकॉर्ड चेक कर रहे हो। तो मान लीजिए कि हमको वीकली वेबिनार का चेक करना है, तो हम वीकली वेबिनार पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक कर दिया, यहाँ पे सिलेक्ट सोर्स बोल के बोलेगा। अच्छा, P0 P1 P2 क्या है ये आगे हम समझेंगे। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद अटेंडेंस, उसके बाद आपका ऐप इंस्टॉल, उसके बाद टोकन। ये सारे एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम मान लीजिए कि हमको वीकली वेबिनार का चेक करना था, तो हमको सिलेक्ट करना है सोर्स। अब वीकली वेबिनार का कौन सा वीकली वेबिनार का हम कर रहे हैं, जैसे कि 19 मार्च का अभी तक हुआ ही नहीं है, इससे पहले क्या हुआ था, 12 मार्च को हुआ था। ठीक है, तो 12 तारीख को जो हुआ था हमारा, तो 12 तारीख वाला को हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम ये 12 तारीख को सिलेक्ट कर लिया, हमारे सामने इस तरीके का ये खुल जाएगा। क्योंकि इन्होंने 12 तारीख में कोई भी किसी को भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, तो यहाँ पे नो डाटा दिखा रहा है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, नो डाटा। अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे, नो डाटा। ऐप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, नो डाटा, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं है। अगर आपने किसी को कराया है तो आपको वहां पे दिख जाएगा, कितने लोगों ने टोकन दिया वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं है डाटा। अब डेटा यहाँ तो एक तो हो गया कि डेटा आपको नीचे दिख जाएगा, दूसरा है कि आप डाउनलोड रिपोर्ट्स बोलते हैं। डाउनलोड रिपोर्ट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका रिपोर्ट आपके मेल पे चला जाएगा। यानी यहाँ पे मान लीजिए कि जितने भी कस्टमर ने आपका ऐप इंस्टॉल किया या अटेंडेंस किया, जैसे मान लीजिए कि मैंने अटेंडेंस पे क्लिक किया, तो कितने लोगों ने अटेंड किया था, तो वो सारा डेटा मुझे नीचे दिख भी जाता। और अगर मैं डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करता, तो यहाँ पे मोबाइल पे डाउनलोड नहीं होगा, जैसे हमारा दूसरे फाइल होता है, मतलब हमारा जो मेमोरी होता है उसके अंदर, फाइल के अंदर। लेकिन इस केस में नहीं होगा, इस केस में आपका मेल पे चले जाएंगे आपका रिपोर्ट, आपको वहां से चेक करना है। यहाँ ये समझ में आ गया सबको यहाँ तक कि आपको कैसे देखना है। अब इसमें जो चीजें हैं, पहले मैं क्विकली इसको समझा देता हूं कि ये P0 P1 P2 होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझने वाला चीज है। इसको ध्यान से सुनिएगा कि P0 मतलब टॉप प्रायोरिटी, एकदम सब में सबसे पहले। P0 यानी, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मान लीजिए किसी कस्टमर को आपने इनवाइट किया, यानी उनका रजिस्ट्रेशन कराया वीकली वेबिनार के लिए या डेली वेबिनार के लिए। अब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कस्टमर ने अटेंड किया, अटेंड करने के बाद उन्होंने क्या किया था, पेमेंट पे क्लिक किया था, यानी बुक नाउ पे क्लिक किया था। बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद उन्होंने पेमेंट एक्सप्लोर किया था, यानी पेमेंट तक गया था, प्रोसीड किया था। या तो पेमेंट फेल हो गया, या फिर उन्होंने सिर्फ एक्सप्लोर कर दिया, मतलब पेमेंट तक क्लिक किया था उन्होंने, बुक नाउ पे क्लिक किया था और एक्सप्लोर किया था। ये हो गया P0, यानी ऐसे कस्टमर जो बुक नाउ पे क्लिक किया था या फिर पेमेंट को एक्सप्लोर किया था, या तो फेल हुआ या फिर उन्होंने पेमेंट नहीं किया, बैक होके चले आया। तो ये जिसको, ऐसे कस्टमर को हम टॉप प्रायोरिटी में रखते हैं और सबसे पहले हम इनको फॉलो करते हैं। जब भी हम वेबिनार खत्म हो जाता है, सबसे पहले हमारा जो फॉलो अप होगा वो P0 वालों को होगा। अब आते हैं दूसरे केस में, जो है लेवल P1 यानी प्रायोरिटी 1। इस पे हम किसको फोकस करते हैं, सेकंड में। जिन लोगों ने वेबिनार अटेंड किया, वेबिनार पूरा अटेंड किया, लेकिन उन्होंने जो है बुक नाउ पे कॉल किया, ये किया, बुक नाउ पे क्लिक किया, लेकिन पेमेंट तक नहीं गया। पहला वाला केस में क्या था, बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद वो पेमेंट तक गया था, पेमेंट फेल हुआ या फिर वो फिर पेमेंट से बैक होके आया, यानी पेमेंट वाला पेज पे गया था। लेकिन दूसरे वाला केस में सिर्फ बुक नाउ पे कॉल किया था, क्लिक किया था, लेकिन पेमेंट तक नहीं गया था, पेमेंट तक नहीं गया था। इसको हम बोलते हैं सेकंड प्रायोरिटी। अटेंड भी किया, बुक नाउ पे क्लिक भी किया, लेकिन पेमेंट पेज पे नहीं गया, इसको हम सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे। उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी यानी P2।
P2 यानी जिन्होंने सिर्फ अटेंड किया, ना बुक नाउ पे कॉल किया, ना उन्होंने पेज पे पेमेंट पेज पे गया, यानी उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई हरकत नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ज्वाइन करके अटेंड करके देख लिया बस। इसको हम बोलते हैं P3, सॉरी P2। मतलब हम प्रायोरिटी 3 पे रखेंगे, इसको सबसे ऊपर रखेंगे हम P0 को, यानी जिन्होंने लिंक अटेंड किया पूरा, अटेंड करने के बाद उन्होंने पेमेंट लिंक पे बुक नाउ पे क्लिक किया, करने के बाद वो पेमेंट तक गया, अपना डिटेल डाल के पेमेंट तक गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनका या तो पेमेंट फेल हो गया या फिर वो वहां से बैक करके आ गया। दूसरे दूसरे जगह दूसरे कस्टमर ने क्या किया, अटेंड भी किया, बुक नाउ पे कॉल भी किया, लेकिन पेमेंट वाला पेज पे नहीं गया। तीसरे वाला क्या किया, सिर्फ अटेंड किया, ना बुक नाउ पे कॉल किया, ना व्हाट्सएप पे कॉल किया, किसी पे कॉल मतलब क्लिक नहीं किया, ना बुक नाउ पे क्लिक किया, ना ही व्हाट्सएप पे क्लिक किया। यहां तक क्लियर है? P0, P1, P2 सबको प्लीज मुझे चैटबॉट पे लिखिए, क्योंकि ये यस जानना सर। जरूरी है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, सबको सबका क्लैरिटी होना चाहिए। आगे आप जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं आगे अगर पूछूंगा कि P0 क्या है आपको बताना चाहिए, P2 क्या है आपको बताना चाहिए, आना चाहिए मतलब। उसके बाद आते हैं कि रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन यानी आपने इनवाइट कितने लोगों को किया था, वहां से कितने लोगों ने वेबिनार के लिए रजिस्टर कर लिया, तो आप चेक कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कि भाई मैंने आज ना 19 तारीख के लिए 50 लोगों को मैंने लिंक भेजा था अपना वेबिनार वाला, लेकिन उसमें कितने लोगों ने रजिस्टर किया, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में दिख जाएगा। ये हो गया रजिस्ट्रेशन। अब जितने लोगों ने रजिस्टर किया था, मान लीजिए कि 50 में से 20 लोगों ने 19 तारीख वाला वेबिनार जो अपकमिंग वेबिनार है उसमें रजिस्टर कर लिया, 50 लोगों को आपने इनवाइट किया, उसमें से 20 लोगों ने रजिस्टर कर लिया। अब 20 लोगों ने रजिस्टर तो कर लिया, उस 20 लोगों में से अटेंडेंस कितने लोगों ने लिया, सब उन्होंने अटेंड कितने लोगों ने किया, वेबिनार को अटेंड कितने लोगों ने किया, उसको बोलते हैं अटेंडेंस, यानी रजिस्ट्रेशन के बाद अटेंडेंस। अब उसके बाद आते हैं कि बहुत सारे टाइम आप लिंक भेजते हो, कस्टमर के पास ऐप नहीं होता है, तो आप बोलते हो कि सर पहले आप ऐप इंस्टॉल कर लो, क्योंकि लिंक जब भी क्लिक करते हैं, मैंने ये समझाया था आपको, दो केस है, जिनके पास ऑलरेडी ऐप है और जिनके पास ऐप नहीं है। रिपीट कर देता हूं, जिनके पास ऐप ऑलरेडी है, जैसे आप अपना डेली वेबिनार या वीकली वेबिनार वाला लिंक पे क्लिक करते हैं, वो अगर डायरेक्टली उनका रजिस्ट्रेशन पेज पे लेके जाएगा, उनको ऐप इंस्टॉल कर लिए प्ले स्टोर पे नहीं लेके जाएंगे। लेकिन जिनके पास ऐप नहीं है, जिनके पास ऐप नहीं है, उनको पहले जैसे वो लिंक पे क्लिक करेगा, उनको लेके जाएगा कहाँ पे, अपना प्ले स्टोर पे जाके वो ऐप को इंस्टॉल कर लेगा। इंस्टॉल करने के बाद दोबारा उनको बैक होके आना है और व्हाट्सएप पे उनके जो लिंक दिया गया आपके द्वारा उस पे क्लिक करना है और फिर रजिस्टर कराना है। ये हो गया सेकंड वाला केस। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपने 50 लोगों को लिंक भेजा, कितने लोगों ने ऐप को इंस्टॉल किया, तो उसका डेटा भी आप इस ऐप इंस्टॉल से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं टोकन, कि आपने 19 तारीख वालों के लिए 50 लोगों को इनवाइट किया था, जिसमें से 20 लोगों ने रजिस्टर किया था, 15 लोगों ने अटेंडेंस दिया था, 15 लोगों ने अटेंडेंस, जितने लोग हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने ऐप इंस्टॉल किया लेकिन अटेंड नहीं किया, तो ऐसा भी हो सकता है, रजिस्टर भी किया, ऐप भी इंस्टॉल किया लेकिन अटेंड नहीं किया। तो ये अलग अलग जो है एलिमेंट है। तो आप वहां से मान लीजिए कि 15 लोगों ने अटेंड किया और वहां से 2 लोगों ने टोकन दे दिया, तो आपको वहां पे टोकन दिख जाएगा। ये पैरामीटर क्लियर है सबको कि ये हम क्या क्या डेटा हम यहां से चेक कर सकते हैं? प्लीज मुझे चैटबॉट पे यस कीजिए, यस कंफर्म सर। कीजिए। यस यस, बोलिए, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, किसी को कोई डाउट है इस पे? ओके, आई थिंक नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है। मैं अभी मुझे पता चल गया, मैं इस वन ऐप के जरिए आपको नेक्स्ट सेशन भी दूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है। सर चंदन सर नहीं हुआ क्लियर? सर टोकन वाला एक बार रिपीट करिए। इसे तो क्लियर हो गया पूरा। हाँ, थैंक यू चंदन। टोकन वाला ये है, मान लीजिए कि आपने 50 लोगों को इनवाइट किया था, लिंक भेजा था, उसमें से 20 लोगों ने रजिस्टर किया था, 20 लोगों ने रजिस्टर किया और 15 लोगों ने मान लीजिए बैठ गया मीटिंग में, मतलब बैठ गया मतलब उसको अटेंडेंस बोलेंगे। अब बैठ गए 15 लोग, मीटिंग अटेंड करने के बाद 2 लोगों ने टोकन दे दिया, या फिर 15 के 15 भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं है यहाँ पे।
तो यहाँ पे आपका कितने लोगों ने टोकन दिया वो आप चेक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वेबिनार के लिए। हम किसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि 12 मार्च वाला वेबिनार के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम दूसरे वेबिनार के लिए बात करते हैं तो दूसरे के लिए होगा। तो आप उस पर्टिकुलर वेबिनार का, उस पर्टिकुलर सेशन का रिकॉर्ड आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अलग अलग डेट का रिकॉर्ड सिलेक्ट करेंगे, जैसे सोर्स सिलेक्ट करेंगे अलग अलग डेट वाला वेबिनार सिलेक्ट करेंगे तो उस पर्टिकुलर वेबिनार का रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये हो गया हमारा डैशबोर्ड का काम। तो आगे से आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं आपका वेबिनार खत्म हो जाएगा तुरंत आपको कहाँ जाना है, वन ऐप खोलना है, यूटिलिटी पे क्लिक करके आपको जाना है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाके आप करेंगे क्या, आप अपना ये सारे डेटा को चेक कर लेंगे कि मैंने कितना काम किया था, मेरा रिजल्ट कितना आया, यानी कितने लोगों को मैंने लिंक भेजा था, कितने लोगों ने वेबिनार अटेंड किया, कितने लोगों ने रजिस्टर किया, P0 कितने लोग हैं, P1 कितने लोग हैं, P2 कितने लोग हैं। सबसे पहले आपको P0 वाला को कॉल करना है, उसके बाद P2 वालों को, उसके बाद सॉरी P1 वालों को, उसके बाद P2 वालों को। अब आते हैं दूसरा फंक्शन यूटिलिटी पे। दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा आइकन वो है नॉलेज बैंक। नॉलेज बैंक यहां से आपको मिलेगा, दूसरा नॉलेज बैंक आपको यहां से भी मिलेगा। दोनों आप, ये जो हैमबर्गर मेनू है, जैसे हैमबर्गर मेनू पे क्लिक करते हैं तो यहां पे भी आपको नॉलेज बैंक दिख जाएगा। यहां आप नीचे जाएंगे, यहां पे भी आपको देखिए एक लाइन है, यहां पे आपको नॉलेज बैंक है, यहां पे भी मिल जाएगा। और डायरेक्टली आप जैसे ही यूटिलिटी पे क्लिक करते हैं, यूटिलिटी पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली नॉलेज बैंक दिख जाता है। नॉलेज बैंक का काम क्या है, हमारे जितने भी कंटेंट है वो सारे नॉलेज बैंक के अंदर होता है, चाहे वो रिकॉर्डेड मीटिंग्स हो या फिर कोई प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन हो, वो सब कुछ आपको नॉलेज बैंक में मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे नॉलेज बैंक पे आप गए, मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि कंटेंट मार्केटिंग हम कैसे करें। यहाँ पे सबसे पहला जो ये फोल्डर है, फोल्डर तो लगभग बहुत सारे हैं, तो मैं आपको इसका चीजें बता देता हूं कि यहाँ पे है क्या क्या। जैसे कि डीएमटी एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, आप डीएमटी एसओपी यहाँ पे दिया गया है कि इसमें आप जो वीडियो है क्या, डीएमटी पॉलिसी कमीशन पॉलिसी क्या है, ये किसका डीएमटी पॉलिसी कमीशन एसओपी दिया गया है, जो फ्री लीड्स या पेड लीड्स लेते हैं। जो अभी हमारा हेड ऑफिस ने जो लॉन्च किया है कि अगर आप फ्री लीड्स लेते हैं तो आपकी 100 लीड के अंदर अगर आपका कोई भी कन्वर्शन आता है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक बार मैं दोबारा इस पॉलिसी को रिपीट कर देता हूं जो कि इस वीडियो में बताया गया है। पॉलिसी ये है कि अगर आप फ्री लीड के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले तो ये लीड आपको मिलेगा कब, जब आपको आपका चीजें देखेंगे, आपकी ट्रेनिंग वगैरह देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। फिर जो है सबसे पहले लीड को सिर्फ मंडे और ट्यूसडे को ही अलॉट किए जाते हैं। आप चाहे किसी दिन भी अप्लाई करें, मंडे और ट्यूसडे को ही आपको लीड दिए जाते हैं पहली बात, ताकि आप उनको संडे वाला वेबिनार पे भुला पाए। संडे वाला वेबिनार आपके पास थोड़ा टाइम बचा हो और उन लीड्स को आप संडे वाला वेबिनार तक बुला पाए। तो ये हो गया पहला। दूसरा है कि आप जब लीड लेते हैं, मान लीजिए आपने 100 लीड लिया, 100 लीड लेने के बाद उसमें से कोई सेल नहीं आया मान लीजिए, और आपने कहीं दूसरे सोर्स से कोई लीड बनाया, उसमें से सेल आया, तो उस सेल से कोई कमीशन नहीं काटेंगे। मतलब आपने दूसरे सोर्सेज से लीड बनाया, उसमें से सेल आया तो उसका कोई कमीशन आपका नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आपने 100 लीड लिया है और उसमें से सेल हुआ है, अगर 15,000 का सेल हुआ है मिनिमम, तो आपका 8,060 रुपये काट लेगा। 8,060 रुपया पूरे 100 लीड के बदले में। और अगर आपका 15,000 तक सेल नहीं हुआ तो आपका वो कटेगा नहीं, कमीशन कटेगा नहीं। अगले महीने मान लीजिए कि आपका 15,000 से ज्यादा हो गया सेल का, तो अगले महीने आपका वो कमीशन काट लेगा। लेकिन कब, उन्हीं लीड के से जो अगर सेल होगा तब। ऐसा नहीं कि आपका हर लीड से कमीशन कटेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, लीड ले सकते हैं मंडे ट्यूसडे को, और उस पर आप सेल करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने एक आईबीसी बेच दिया, यानी 39,000 या 36,000 का आपने एक कोर्स बेच दिया, एक आईबीसी बेच दिया, तो वहां से जो कमीशन मिलेगा उस कमीशन में से 8,060 रुपये आपका काट लेगा कमीशन। क्लियर है, ये है हमारा डीएमटी एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो सर एक ये, चीज पूछना था सर। जी
जैसे मान लीजिए एक लीड कन्वर्ट हुआ, या मान लीजिए वो लीड से जो मिला फ्री लीड, उससे 5 कन्वर्सन हुआ तो 8,000 कटेगा। हाँ, कि- सिर्फ 8,000 कटेगा, वही मैक्सिमम है। 8,060 अच्छा, रुपये आपका कटेगा। 100 लीट में से मतलब वहां सिर्फ आपको 8,060 रुपये कटेंगे। मतलब वहां से जो भी सेल हो, 5 सेल हो या 6 सेल हो या जो हाँ, भी जो हो, भी हो वो गया, जो 8,000 भी ही हो गया, कटेगा। सिर्फ आठ ठीक है हजार सर। साठ रुपया ही कटेगा। ठीक है ओके, सर। तो ये हो गया हमारा डीएमटी स्टैंडर्ड प्रोसीजर। अब आते हैं, ये एक एक करके बहुत है इसमें, आपको समझना है। हालांकि मेरे पास वन ऐप नहीं होता है जैसे, लेकिन जब भी लॉन्च होता है मैं उसको ध्यानपूर्वक सुनता हूँ, इसलिए मुझे याद रहता है सारा चीजें। इसको तो इस्तेमाल आप लोग ही करते हैं, तो इसको आप लोगों को ही ज्यादा मतलब फोकस के साथ सुनना है। उसके बाद आते हैं परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, यानी आपकी एफर्ट स्कोर और एफिशिएंसी स्कोर, जिसको हमने एटीसी और एलटीसी से समझा था कल। थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन है, जिसको हम फिर कभी समझ लेंगे, कंटेंट बहुत ज्यादा है। कि हम एफर्ट स्कोर का एल कैसे फाइंड आउट करते हैं, टी कैसे फाइंड आउट करते हैं, सी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए कैसे फाइंड आउट करते हैं, टी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स को हम रेशियो में कैसे, एब्सोल्यूट नंबर से रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारे कैलकुलेशन बेसिक मैथमेटिक्स हम फिर कभी सीखेंगे। तो यहाँ से आप अपना परफॉर्मेंस डैशबोर्ड को कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपका वीडियो दिया भी है। ये जो रिटिमेस वाला सेशन है, यहाँ पे आपको बताया गया था कि परफॉर्मेंस डैशबोर्ड को आप कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ से आप एटीसी और एलटीसी वाला वीडियो को देख के आप समझ पाएंगे। म्यूट कर लीजिए भाई लोग, आपके बाहर से साउंड आ रहा है। मिथुन सर, ओके। अगर कुछ पूछना होगा तो आप हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, या फिर आप अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। तो यहां से आप एफिशिएंसी स्कोर और आपका एफर्ट स्कोर वाला वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। आपको एटीसी एलटीसी वाला जितनी भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे जब लॉन्च करके, जैसे 126 वाला सेशन था, उसके बाद 127 वाला था, ये 4 सेशन के अंदर एटीसी एलटीसी समझाया गया था। इसको आप अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये 4 सेशन 5 सेशन है, इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको पूरा डैशबोर्ड का एफिशिएंसी स्कोर और एफर्ट स्कोर आपको समझ में आ जाएंगे। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं हमारा एलएफपी प्लस, ये एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में आई होप आप सबने मैंने बताया भी था कि सिल्वर है, प्लैटिनम है, डायमंड है। तो एलएफपी उसके फिर कभी हम देखेंगे, ये प्रोडक्ट है। लो कन्वर्शन अगर आपका हो रहा है तो क्यों हो रहा है, लो कन्वर्शन का कारण क्या है, तो यहाँ पे उसके ऊपर वीडियो दिया गया है। आपका कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो आप इसमें से वो वीडियो देख सकते हैं कि क्या क्या ऐसे वजह है, क्या क्या रीजन है जिसके कारण आपका कन्वर्शन नहीं हो पा रहा है, कहाँ कहाँ आप गलतियां कर रहे हैं। तो यहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं कि लो कन्वर्शन आपका क्यों आ रहा है। अगर आपका कस्टमर अटेंड नहीं करते, आप वेबिनार पे बुलाते हैं लेकिन अटेंड नहीं करते, क्यों नहीं अटेंड करते हैं, उसका क्या कारण है, आप यहाँ से उसका वीडियोस देख सकते हैं कि भाई आप बुलाते तो है लेकिन कस्टमर आते नहीं है। बोलते ना, बुलाते तो है लेकिन जाने का नहीं। तो वो अलग है कि वो यहाँ पे आप कस्टमर बुलाते तो है लेकिन कस्टमर आता नहीं, तो क्या रीजन है। तो यहाँ पे ये हमारे जो अच्छे अच्छे चैनल पार्टनर है, उनके द्वारा ये सेशन दिया गया था स्पेसिफिक करके, आपको अलग से फोल्डर बना के, ताकि आप इसमें से देख के अपने गलतियों को सुधार पाए। लोग टोकन यानी अटेंड कर भी लेता है लेकिन टोकन क्यों नहीं देता है, आप कहाँ गलतियां करते हैं, तो वहां से आप यहां से चेक कर सकते हैं टोकन वाला फोल्डर से कि लोग टोकन क्यों नहीं देते। तो यहां से आप अपनी गलतियों को सुधार के आप टोकन ज्यादा से ज्यादा उठा सकते हैं। उसके बाद आते हैं ये सारे फोल्डर। सर रजिस्टर कैसे करते हो थोड़ा बता दीजिए। सर रजिस्टर कैसे करते हो बता दीजिए एक बार। रजिस्टर सर आता हूँ, वेबिनार एक एक करके आता हूँ रंजीत सर, एक एक करके आऊंगा। रजिस्टर कैसे कराना है वो भी मैं उसमें भी आऊंगा, ठीक है। मैं एक एक करके डैशबोर्ड में चलता हूँ, फिर फाइनली हमारे पास कम टाइम रहेगा तो स्पेसिफिकली मैं रजिस्ट्रेशन वाला ही दिखा दूंगा, क्योंकि वन ऐप आपको पूरी तरीके ओके से क्लियर होना है। ये एक यही है जो जी आपका पूरा काम को आसान करता है, पूरे सेल जी जितनी भी जी प्रोसेस है सबको आसान कर देगा। तो सबसे पहले आते हैं S7। यहाँ पे जैसे फोल्डर में मेंशन किया गया है S7 यानी स्टेज 7, एस फॉर स्टेज, STAG स्टेज, यानी कस्टमर आपका कौन सी स्टेज में है। एस यानी स्टेज, स्टेज 7 यानी कौन सी कस्टमर को हम स्टेज 7 वाला कस्टमर बोलेंगे, जो कस्टमर अटेंड तो किया है लेकिन कुछ नहीं किया। जैसे हमने बोला
जो कस्टमर अटेंड तो किया है, अटेंड किया है वेबिनार, लेकिन कुछ नहीं किया, ना बुक नाउ पे क्लिक किया, ना व्हाट्सएप पे क्लिक किया, कुछ नहीं किया, इसको हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? P0, P1, P2 वाला में, 3 वाला में कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? जिन्होंने अटेंड किया लेकिन कुछ एक्टिविटी नहीं किया। चैटबॉट पे P3 मुझे बता सकते हैं? P3 P3। हाँ, ओके, देखता हूं यहाँ पे कितने लोगों को क्लियर है। सब लोगों ने फोल्डर देखा P3 तो उसको P3 बोल रहे हैं। नहीं, P3 नहीं है। P2 है। ग्रेट चंदन सर, P2 है, P2 है, P1 नहीं। P1 कौन है? जिन्होंने अटेंड भी किया, बुक नाउ या फिर व्हाट्सएप पे क्लिक किया था लेकिन पेमेंट तक नहीं गया, वो है P2, सॉरी P1। P2 कौन है? जिन्होंने अटेंड किया लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं किया, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं P2। लेकिन इसको 7 स्टेज में P3 क्यों लिखा है? क्योंकि इनको हमको दोबारा से काम करना होगा, वही सारे प्रोसेस उनको फिर से अटेंड कराना होगा, कंटेंट भेजना होगा। तो क्या कंटेंट भेजना होगा? क्योंकि उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं किया है, अटेंड तो किया, कोई एक्टिविटी नहीं किया है, तो ये शिफ्ट हो जाता है P3 पे। यानी इसको हम दोबारा प्रोसेस करेंगे, दोबारा हम लेंगे इनको, तो ये P3 वाला कैटेगरी में चले जाते हैं, जिसको हम स्टेज 7 भी बोलते हैं। तो P2 को ही हम P3 में लेके जाते हैं, P2 ही P3 होते हैं, लेकिन कब? जब उन्होंने अटेंड किया। आप अटेंडेंस देखने के बाद भी, अब यहाँ पे कब आप इसको P3 मानेंगे, ये भी एक समझने वाला चीज है। अटेंड किया, आपको पता चल गया, आपने डेटा से देखा अटेंड किया पूरा, अटेंड करने के बाद उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं किया, तो क्या आपने कॉल किया, कॉल करने के बाद भी उन्होंने टोकन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो अब क्या करना है? उनको हम P3 कैटेगरी में डालेंगे। अगर आपने कॉल किया, अटेंडेंस वाला, आपने डेटा देखा, कॉल किया, उसके बाद टोकन वगैरह उठा लिया या फिर कुछ भी उठा लिया, इंटरेस्ट दिखाया, तो आप उनको P3 में नहीं बोल सकते। लेकिन आपने कॉल किया फिर भी कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो आप उनको P3 कैटेगरी में तब डालते हैं, पहले P3 कैटेगरी में हम नहीं डालते हैं। तो इसको हम स्टेज 7, यानी इस तरीके के कस्टमर को हमको क्या कंटेंट भेजना है? थोड़ी देर जो पहले पूछा था मुझे, ये कंटेंट भेजना है आपको, ठीक है? यानी वो फिर से मोटिवेट हो जाए, क्योंकि उन्होंने देखा तो है, कोई एक्टिविटी नहीं किया, यानी वो अभी कॉन्फिडेंट नहीं है, उनको दोबारा उनको फिर से बिंद्रा सर का वीडियो वगैरह भेज के उनको फिर से मोटिवेट करना पड़ेगा, ताकि वो आए और कुछ ना कुछ एक्शन ले, कोई ना कोई एक्टिविटी करे वो। तो उसके लिए उनको फिर से भागवत गीता का जो एक्शन, गीता इन एक्शन का जो सेशन है, या फिर कुछ और वीडियोस है, ये सारे आप उनको कंटेंट भेज सकते हैं जिन्होंने सर अटेंड की। हाँ जी, सर कोई भी एक भेज सकते हैं ना सर? ये सारे कंटेंट है, टाइम टू टाइम आप भेजेंगे, सारे अच्छा कंटेंट भेजेंगे। अच्छा एक दिन भेजेंगे पहला वाला, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला। अच्छा आपको ये याद रहना पड़ेगा कि भाई कौन सा भेजा आपने कस्टमर को, अच्छा नहीं तो फिर एक ही आप रोज रोज मत भेजते रहिए, ठीक है अच्छा, ना? तो ये आपका स्टेज 7 वाला कस्टमर को हमको भेजना है। ठीक उसके बाद आते हैं S2 प्लस S3, यानी स्टेज 2 और स्टेज 3। आपने क्या किया? लिंक भेजा, लिंक भेजा, लिंक भेजने के बाद आपको अभी करना क्या है? कस्टमर को रजिस्टर कराना है। अभी जैसे सवाल किया था मुझे, रजिस्टर कराना है। कैसे रजिस्टर कराए? ये आपका रजिस्टर कराना और ऐप इंस्टॉल कराने के दोनों के ऊपर यहाँ पे वीडियो डाला गया है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि आप रजिस्टर कैसे कराए और ऐप को इंस्टॉल कैसे कराए, उसके लिए कि कस्टमर मोटिवेट हो जाए, ताकि वो ऐप भी इंस्टॉल करे और रजिस्टर भी करे। कस्टमर बहुत सारे टाइम आप बोलते हैं कि भाई हम लिंक तो भेज देते हैं, लेकिन वो रजिस्टर करता ही नहीं है, ऐप इंस्टॉल करता ही नहीं है। तो उनको कैसे आप कंटेंट, कौन सा कंटेंट भेजेंगे ताकि वो रजिस्टर भी कर ले और ऐप भी इंस्टॉल कर ले? उस केस के लिए आपको ये S2 और S3 वाला कंटेंट भेजना है, ठीक है, ताकि आपके कस्टमर रजिस्टर भी कर ले और ऐप भी इंस्टॉल कर ले। उसके बाद आते हैं मेरी कमाई, मेरी लर्निंग, मेरी कमाई एक अलग फोल्डर है, इसके अंदर पहले नहीं घुसेंगे, पहले एस वाला को खत्म कर लेते हैं। S8 यानी स्टेज 8, टोकन टू फुल कन्वर्शन, यानी जिन कस्टमर ने टोकन दे दिया,
अब वो फुल पेमेंट नहीं दे रहा है, बहुत नखरा कर रहा है, पैसा आप नहीं निकाल पा रहे, उस कस्टमर को आपको क्या करना है, ये S8 वाला टोकन भेजना है। तो आपको कभी अगर सवाल आए, कोई किसी ने पूछा कि भाई कोई कस्टमर ने, कोई भी हमारा बड़ा बिजनेस की कोई भी आपको सीनियर आपसे पूछा कि पंकज सर मान लो कि आपकी कस्टमर ने टोकन दे दिया, अब वो फुल पेमेंट नहीं दे रहा, आप उनको कौन सा कंटेंट भेजेंगे? आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए S8 वाला, यानी स्टेज 8 वाला कंटेंट आपको भेजना है। ये होगा आपका राइट आंसर। अगर आप यहाँ पे कुछ अलग अलग आंसर दे देंगे तो वो रॉन्ग आंसर, यानी रॉन्ग कंटेंट मार्केटिंग आप कर रहे हैं। एफोर्ट तो लगा रहे हैं लेकिन रॉन्ग एफोर्ट लगा रहे हैं, रॉन्ग कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं। तो आपको समझना है कि टोकन टू फुल कन्वर्शन, यानी जिन्होंने टोकन दिया है, आप वो डिसीजन फुल पेमेंट के लिए मेकिंग नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे बहुत सारे टेस्टिमनी वीडियो है जो आप कस्टमर को भेजेंगे तो वो डिसीजन ले लेते हैं। उसके बाद आते हैं S6 के अंदर यहाँ पे एक लिखा हुआ है SQL यानी स्टेज 6 के अंदर हम किसको SQL मानेंगे? SQL का फुल फॉर्म किसी को पता है? कोई मुझे जी, बता मुझे सकते हैं? मालूम है। हाँ जी, सेल्स क्वालिफाइड लीड। क्वालिफाइड लीड। ग्रेट, सेल्स क्वालिफाइड लीड। हम क्या करते हैं, कोई भी कस्टमर को अपना ऐसे समझ लेते हैं कि वो सेल्स क्वालिफाइड लीड है, ऐसे नहीं होता है। हर कस्टमर हमारा सेल्स क्वालिफाइड लीड नहीं होता है, यानी वो आएगा, खबर लेगा, सुनेगा, देखेगा, लेकिन आपको पैसे नहीं देगा, वो आपका पेइंग कस्टमर नहीं बनेगा, उसको हम सेल्स क्वालिफाइड लीड पे नहीं मानेंगे। तो आपकी जो P0, P1 और P2 के साथ जब आप बात करेंगे, वहां से आपका फिल्टर होके निकलेगा सेल्स क्वालिफाइड लीड यानी SQL। उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पे आपको जो सेल्स क्वालिफाइड लीड है, यानी उन्होंने कोई टोकन वगैरह नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन आपने फिल्टर करके निकाला है कि ये सारे इंटरेस्टिंग कस्टमर है। मेरा मेमोरी थोड़ा सा फुल हो गया, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना, बहुत सर सारे एक ग्रुप्स बार है। डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर। हाँ एक जी, बार बोलिए। सर, जैसे ये S6 वाला फोल्डर जैसे बोले, जैसे मेरा लीड जो मैंने बनाया, जैसे उनसे बात किया, सब किया, पेमेंट लिंक भी बोला, और पेमेंट नहीं कर रहा है, तो वेबिनार में नहीं बैठा, तो मैं इसको S6 वाला वीडियो भेज सकता हूँ सर? हाँ भेज सकते हैं, लेकिन वेबिनार पे नहीं बैठा है तो हम इसको सेल्स क्वालिफाइड लीड नहीं मान सकते। अगर हाँ आपने कोई इंफॉर्मेशन वर्बली दिया है, हाँ वेबिनार हाँ नहीं, हाँ, वेबिनार नहीं अटेंड किया लेकिन वर्बली आपने दे दिया है, वर्बली पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। दे दिया, इंफॉर्मेशन मिल गया है, लेकिन अब वो इंटरेस्टेड भी है, आपने लिंक भी भेजा हाँ है, तो उसको हम S6 में मान सकते हैं। ठीक है सर, थैंक ठीक यू है सर। जी। तो यहाँ पे आप उनको, ये सेल्स क्वालिफाइड लीड है तो आप उनको ये वीडियोस भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं S1 यानी अवेयरनेस। सबसे पहला, जैसे कि उनको बड़ा बिजनेस के बारे में अवेयरनेस नहीं है, हमारे वेबिनार के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो ये आपका सबसे पहला अवेयरनेस कैंपेन के लिए काम करेगा कि आप बिंद्रा सर का जैसे वीडियोस है, एनीबॉडी कैन अर्न वगैरह, ये आप अवेयरनेस वीडियो दे सकते हैं। ऐसी मतलब किसी को भी बड़ा बिजनेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना है, जैसे ये एनीबॉडी कैन अर्न वाला वीडियो, ये अवेयरनेस के लिए है। जो आप शुरुआती मतलब कस्टमर के साथ जैसे ही बात करते हैं, थोड़ा सा बातचीत करने के बाद आप वेबिनार के बारे में अवेयरनेस देते हैं। तो यहां तक हो गया आपका S1 से लेके S8 हमने क्लियर कर लिया। तो सारे स्टेजेस क्लियर है दोस्तों सर कि एक बार आपको? और माफी चाहूंगा सर, डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर, एक हाँ, माथा में क्वेश्चन है। हाँ, जैसे S1 से हम वेबिनार को अवेयरनेस दे रहे हैं, हाँ जी, जैसे मान लीजिए काफी सारा जो लीड है उसमें बोलता है कि भाई बिजनेस में करना क्या है, तो इस हाँ, अवेयरनेस में पता चल जाएगा सर ये क्या नहीं करना नहीं, क्या है बिजनेस? ये अवेयरनेस है कि अगर उनको जानना है बिजनेस में करना क्या है, तो इसके लिए उनको वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो सर ये इसका कोई कंटेंट नहीं बनाया गया है कि करना क्या है, उसका कोई वीडियो नहीं बनाया हुआ सर? नहीं नहीं, करना क्या है वो तो वेबिनार पे बताएंगे। अच्छा IBC मॉडल में जुड़ के करना क्या है वो तो मतलब वेबिनार पे बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको वेबिनार के बारे में अवेयरनेस देना, यानी वो वेबिनार अटेंड करे। वेबिनार नाम की कोई चीज है उसके बारे में नहीं पता था, उनको इसके बारे में पता चले, इसके बारे में कंटेंट है यहाँ पे। ठीक है,
या मैम आप अपने आप को म्यूट रखिएगा प्लीज। सो यहाँ पे क्लियर हो गया सबको? तो प्लीज मुझे चैटबॉट पे सी लिख दीजिए सबको, अगर क्लियर हो गया तो S1 क्लियर से सर, लेके ऐसे। क्लियर, ओके 100% क्लियर। थैंक यू थैंक यू। अब आते हैं कि मेरी सर सर मैं एक बात बताऊं सर, सॉरी सर हाँ इंटरप्शन जी में हाँ जी बोलना। हाँ जी। सर मुझे एक कस्टमर को 10 बजे के बाद फोन करना था सर, क्या मुझे ये रिकॉर्डिंग मुझे मेरे व्हाट्सएप में भेज देंगे सर? मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा मैम, ठीक है? अब ग्रुप में ओके सर, मैं मुझे उसको फॉलो अप करना है सर। ठीक है चलिए। ओके सर। सर रहमान। काम क्या है? हाँ हाँ S4 का काम क्या है? S4। हाँ, आपने बताया नहीं नीचे ओके में। एक सेकेंड मिस हो गया। अच्छा अटेंड द वेबिनार। अब आपने लिंक भेज दिया आपने, रजिस्टर भी कर लिया कस्टमर। अब उनको अटेंड करना है, उनको ये बोलना है कि सर, आप कॉल करके बोलते ना सर आप अभी 7 बज गए हैं, 7:30 बज गए हैं, आप वेबिनार अटेंड कर लीजिए। तो आप जब कस्टमर को बिठाना है, फाइनली कस्टमर को बिठाना है मीटिंग पे, वेबिनार पे, तो उसके लिए आपको S4 का कंटेंट यूज करना है कि कस्टमर को हम ये ऐसे वीडियोस भेजे ताकि कस्टमर इंटरेस्टेड हो और वो वेबिनार तक बैठ जाए। इसके लिए हमारा जो है S4 वाला है, ठीक है सर? जी सर, हाँ इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है सर। यस सर। हाँ जी पूछिए। हाँ सर, ये जैसे हम बोलते हैं वेबिनार अटेंड करने के लिए, हम्म और उनको बोलते हैं कि हम आपको हाउ टू सेल कैसे करें, वो एक्टिवेट करके दें, वो एक्टिवेट कैसे होगा? उसके लिए उनको क्या करना है, सर्विस नंबर पे कॉल करना है, ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है, वो कम्युनिटी ऐप में जी होता है। उनको क्या हाँ करना है, देखिए जैसे आप अपना बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप खोलते हैं, मैं यहीं पे सवाल का जवाब दे देता हूं। कम्युनिटी ऐप पे जी खोलने के बाद वो जब कोर्स पे क्लिक करता है रंजीत सर, कोर्स पे क्लिक जी करने के जी। बाद ऊपर एक एक्सप्लोर बोल के ऑप्शन दिखेगा। उस एक्सप्लोर पे अच्छा क्लिक करने के बाद, या फिर वो जी जैसे कोर्स पे क्लिक करेंगे तो ऊपर सर्च कर सकता है हाउ टू सेल। हाउ टू सेल जी जैसे जी सर्च करेगा वो कोर्स उनके सामने आ जाएगा, उसके ऊपर वो क्लिक करेगा। जी क्लिक करने के बाद जी उनको एक क्रेडिट वहां पे दिख जाएगा कि यूज 1 क्रेडिट टू अनलॉक दिस, या फिर जी एक्टिवेट दिस कोर्स। जी जी तो वो एक्टिवेट, अगर जी उनको क्रेडिट नहीं दिखा, एक्टिवेट नहीं हुआ, तो उनको सर्विस नंबर पे कॉल करना है, जो 980313 जो नंबर है उसमें उनको कॉल करना है। कॉल करके उनको जी बोलना है कि मैंने वेबिनार अटेंड किया था लेकिन मेरा कोर्स एक्टिवेट नहीं हुआ, तो फिर उनका जी कोर्स जी, एक्टिवेट करा दिए जाएंगे। ठीक है ठीक है, ओके सर, चलिए क्लियर है, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। तो अब क्योंकि वो आते एक, हैं। हाँ जी ये होता है ना, एक ये होता है अटेंड करने के लिए हाँ, सब अटेंड करने के बाद तुरंत नहीं होगा, 48 घंटे के अंदर होगा, उनको बोल नहीं, उनको दीजिए। एक टॉपिक मिल जाएगा ना, उनको एक ये रहेगा कि यस फ्री में यस यस, मिल रहा है, तो वो ये करेंगे कि भाई वेबिनार अटेंड कर लेता हूँ, एक फ्री में कोर्स मिल जाएगा मुझे 12,500 का। वही तो करना है हमको। वेबिनार पे फ्री कोर्स हम क्यों देते हैं? क्योंकि फ्री के चक्कर में आएंगे, आके वो अटेंड एक करेंगे और लालच फिर देंगे कि हाँ ये चीज लालच आ रहा है, देंगे। तो हाँ। जी एब्सोल्युटली जी एब्सोल्युटली वेरी फाइन सर। तो अब आते हैं मेरी कमाई, मेरी लर्निंग मेरी कमाई। तो यहाँ पे कुछ स्टेजेस दिया है कि आप यहाँ से देख सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया है, कुछ वीडियोस जो यहाँ पे आई थिंक कुछ चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, कुछ चल रहा है। हाँ, यहाँ से आप देख सकते हैं लर्निंग। ये जो P0 P1 P2 क्या है, इसको उसके ऊपर बहुत सारे सेशन किया गया था। तो ये आपके लर्निंग के लिए है, आप इसको देख सकते हैं। देख के जितना आप यहाँ से लर्निंग बढ़ाएंगे उतना ही आपका अर्निंग बढ़ेगा, यानी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये लर्निंग वाला फोल्डर है, आप इसको भी जाके, इसमें बहुत सारे कंटेंट देके रखा है, इसको आप देख लीजिएगा। अब आते हैं क्रिएटिव्स वगैरह। डेली वेबिनार के क्रिएटिव्स आप कहां से भेजेंगे कस्टमर को? यहां से भेज सकते हैं। वीकली वेबिनार का क्रिएटिव्स आप कहां से भेजेंगे? यहां से भेज सकते हैं। अब 7 स्टार हमारा प्रोडक्ट्स क्या है? 7 स्टार प्रोडक्ट के बारे में पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। रिटिमिस के फोल्डर हमारा अभी तक जितनी भी आपको पता है कि आज जैसे कौन सा रिटिमिस डे डे 1, यहाँ पे आपको रिटिमिस का ना नीचे आपको फोल्डर मिल जाएगा। जैसे कल वाला रिटिमिस हुआ था, हाउ टू बिल्ड कन्वर्सेशन विथ स्टूडेंट। तो आपको ये टॉपिक देखना है और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको लगता है कि मेरे लिए काम का है, आपको नीचे जाना है और एक एक करके आपको टॉपिक उठा के देखना है।
अभी तक क्योंकि आप लोग 20 में घुस गए हैं, तो शुरुआत से बहुत सारे टॉपिक के ऊपर दिया गया था। व्हाट्सएप, फेसबुक पेज कैसे बनाए, फेसबुक मार्केटिंग कैसे करे, लीड ऑर्गेनिकली तरीके से कैसे लाए, कस्टमर के साथ अलग अलग कन्वर्सेशन कैसे करे। तो ये सब कुछ यहाँ पे देखे रखा हुआ है रिटिमिस की डे 1 से लेके अभी तक, यानी 152 वाला। आज का सेशन कितना होगा, 153 से आई थिंक। तो ये सारे के सारे सेशन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये आपको ये रिटिमिस वाला फोल्डर देखना है। रिटिमिस का मतलब रिचुअलिस्टिक ऑफ 30 मिनट्स सॉल्यूटेशन। आप अपने आप को 30 मिनट्स के लिए सॉल्यूटेट कर लेते हैं, यानी आइसोलेट कर लेते हैं अकेले में। आप आते हैं फिजिकल NHIT रिकॉर्डिंग, यानी जो लोग फिजिकली जाते हैं NHIT में, दिल्ली जाते हैं, तो उसका जो रिकॉर्डिंग है वो आपको फिजिकल NHIT में मिल जाता है। उसके बाद हमारा जो बीबी जूनियर प्रोडक्ट है, बीबी जूनियर प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि बीबी जूनियर का क्रिएटिव वगैरह जो है, वीडियोस वगैरह, वो सारे आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, बीबी जूनियर वाला। और जो बीबी जूनियर रिलेटेड ट्रेनिंग भी कुछ हुआ था ऐप के बारे में, जब लॉन्च हुआ था, वो सारे यहाँ पे है। आप सेल्स क्रिएटिव्स, इस फोल्डर में आप जाएंगे तो सेल्स के ऊपर जो क्रिएटिव्स है, वो सारे क्रिएटिव्स आप यहाँ पे देख पाएंगे। BCP, IBC, प्राइम, प्रो, ये सारे यहाँ पे सेल्स क्रिएटिव है जो कंटेंट मार्केटिंग करते हैं। आप टाइम टू टाइम फेसबुक में, यूट्यूब में आप डालते रहते हैं ताकि आपके कस्टमर को विजिबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। यस, तबरी सर क्या पूछना चाहते हैं आप, बोलिए। कुछ पूछना चाहते हैं? आप म्यूट हो, आप म्यूट हो। हाँ जी, जी सर। हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं? सर कोई कस्टमर को लिंक भेजे हैं, वही फोन नहीं उठा रहा है, उसके बाद फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है, उसके लिए कुछ वीडियो है क्या सर? हाँ, उसके लिए भी वीडियो है। जैसे जी अभी कस्टमर को अपने लिंक भेजा, जी लिंक जी लिंक भेज, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कस्टमर को आप लिंक भेजते तो है लेकिन वो अटेंड करता नहीं है। क्यों अटेंड करे जी वो? उसके ऊपर जो मैंने बताया था ना, रजिस्ट्रेशन एंड ऐप इंस्टॉलेशन, कि वो रजिस्टर भी कर ले और ऐप इंस्टॉल भी कर ले। उसके लिए क्या कंटेंट है, S2 और S3। आप ये वाला कंटेंट भेजेंगे कि आपने लिंक तो भेज जी दिया जी लेकिन वो रजिस्टर नहीं कर रहा है, ऐप भी इंस्टॉल नहीं कर रहा है, तो आप उनको ये कंटेंट भेजिए, ठीक है। जी सर। जी जी चलिए, सर एक चीज बोलना था सर। हाँ जी। सर हम लोग को सर जैसे ये ट्रेनिंग तो मिल रहा है, तो हम लोग को सर बीबी जूनियर और व्हाइट लेबलिंग के ऊपर ट्रेनिंग मिलेगा सर? मैंने उसके ऊपर बात कर लिया है, मैं रीजनल ट्रेनिंग हेड से, कि आप इसके ऊपर पूरा एक बीबी जूनियर के ऊपर और व्हाइट लेबलिंग के ऊपर पूरा सेशन दे दे। मैं दे सकता हूँ लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, लंबा हो जाता है सेशन, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मुझे थोड़ा सा ही टाइम दिए जाते हैं, वो भी लड़ झगड़ के मैं लेता हूँ, आप लोगों के लिए टाइम नहीं, तो हाँ, मुझे बात सही है सर। टाइम तो मुझे सर एक मिलता चीज नहीं बोला है। था जैसे सर व्हाइट लेबलिंग में सर, हाँ वहां जी, से जो मैंने काफी सारा वीडियो देखा मैं, और जूम मीटिंग भी अटेंड किया, उसमें कोई फायदा नहीं मिला सर, क्योंकि प्रॉपर वे में बातचीत नहीं हो रहा है। और हम लोग कस्टमर को कैसे पिच करेंगे, वो चीज अगर आपके द्वारा अगर सर गाइडेंस मिल जाता है ना सर, एब्सोल्युटली आप सर। देखिए, जैसे मैंने उतना अच्छे कुछ से आप। यूनिवर्सिटीज में मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, बहुत बड़े यूनिवर्सिटीज में भी मैंने व्हाइट लेबलिंग के ऊपर प्रेजेंटेशन दिया था, और हमने हाँ हाँ ये मैं हालांकि वहां से मैंने छोड़ दिया, आई थिंक वो डील अभी क्रैक होने वाला है। सो मैं आपको वो बताऊंगा बढ़िया कि सर। व्हाइट लेबलिंग के ऊपर प्रेजेंटेशन कैसे किए जाते हैं इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस के अंदर या फिर कॉर्पोरेट्स हाँ के सर। अंदर। वो मैं आपको पूरा बताऊंगा, प्रेजेंटेशन कैसे दिए जाते हैं, क्या बेनिफिट्स मिलते हाँ हैं सर। ऑर्गेनाइजेशंस को, वो सब कुछ बताऊंगा। और बीबी जूनियर के ऊपर हाँ भी हाँ मैंने पूछा है, क्योंकि मेरे पास वो ऐप नहीं है, शेयरेबल ऐप नहीं है, इसीलिए मैं नहीं दिखा पाता। ये भी फॉर्चुनेटली आज हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो ये हो गया, इसीलिए मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, नहीं तो ये नहीं भी सर। बहुत डिफिकल्ट हो जाता। सर ये आपका जॉयदीप जॉइन तो इन्होंने बीबी जूनियर लिया अपना बच्चा के लिए, तो उनको मीटिंग में बुला के वहां से असेस करवा सकते हो आप बीबी बिल्कुल जूनियर बिल्कुल, का? हाँ, एक बार वही मेरा आइडिया है, उन्हीं से मैं कराना पड़ेगा। हाँ उनको हाँ बुला के सर। एक बार पहले मैं पूछा हूँ, मैंने लोबी सर को भी बोला कि सर एक बार हमारा बीबी जूनियर के ऊपर ट्रेनिंग दे दीजिए ताकि सारे लोगों को समझ में आ जाए, फिर अगर कुछ कंफ्यूजन क्योंकि रहता सर है तो यहाँ मैं दे बहुत छोटा दूंगा। छोटा स्कूल है। जी, क्योंकि सर कल मैं हावड़ा गया तो मैं देखा बहुत सारा स्कूल है वहां पर, बहुत छुट्टी होता है। सर तो ये बहुत अच्छा वो जो प्रोडक्ट है, बच्चे बीबी जो जूनियर पढ़ रहे बहुत हैं। अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत हाँ अच्छा सर। प्रोडक्ट है, बस आपको क्योंकि सही सर हम पिच लोग करना ये है। बड़ा बिज
सर बड़ा बिजनेस इसका मार्केटिंग कर रहा नहीं सर। हम लोग को जो सिपाही लोग को काम दिया गया है सर, बीबी जूनियर सर, अगर हम लोग एक आईबीसी सेल करते तो हम लोग को 10,000 कमीशन मिलता है। मान लीजिए हम लोग वही 1 लाख का अगर एक बीबी जूनियर सेल कर देते हैं तो हम लोग बहुत को तो उससे ज्यादा मिलेगा सर। और सर ये सिर्फ एक बार का नहीं होगा, रैकरिंग होगा। एक बार ने हाँ, मान recurring लीजिए होगा क्लास सर। क्लास 4 वाला बच्चा एक बार खरीद लिया, हम्म। फिर अगले महीने फिर वो अगले साल फिर 5 में आ जाएंगे, फिर 5 वाला कोर्स खरीद लेगा। तो एक बार अपने अच्छा कस्टमर बना लिया तो हमेशा वो आपसे कोर्स खरीदते रहेंगे। यानी एक बच्चे को आप 20 साल सर सॉरी ये 20 साल सर नहीं, ये कम से कम मोटरसाइकिल का 10-12 साल, इंश्योरेंस जैसा हो जाएगा सर। हाँ जी, कम से कम 12 साल तक आप कोर्स बेच सर ये सकते हैं। मोटरसाइकिल इंश्योरेंस के जैसा हो जाएगा। एब्सोल्युटली सर माफी चाह एब्सोल्युटली रहा हूँ। मोटरसाइकिल इंश्योरेंस सर बार बार करना है बाय डिफॉल्ट, पुलिस का डर से। अगर सर। अगर माँ बाप अपना बच्चा का तरक्की चाहता है तो इसको काफी अच्छे से देना पड़ेगा। कल मैं छोटा सा ही देख रहा था जयंतो से ऐप, तो काफी सुंदर लगा सर। वो बहुत एक अच्छा है, बहुत अच्छा प्रैक्टिकली है। विजुअलाइज करके पढ़ा रहे हैं, और जो वो पढ़ रहा है स्कूल में और यहाँ से विजुअलाइज करके काफी अच्छा एक स्ट्रेंथ बना सकता है सर। सर और मैंने एब्सोल्युटली ये सर। कैलकुलेट किया सर, वो 30 रुपया से ज्यादा का कॉस्ट नहीं आता है। तो एक सर इसके पेरेंट ऊपर को थोड़ा अगर सा हम बात लोग करेंगे हितेश सर, अभी क्योंकि टाइम कम हाँ है, सर। सर हमारे मीटिंग के एक मिनट टाइम सर, कम है एक और जस्ट सवाल मिनट कुछ है और सर। फिर हाँ, रेटिमिस ठीक है भी सर। है। हाँ, एक हाँ जी, सवाल छोटा हाँ सा जी, रंजीत सर सर, बोलिए। अपने बच्चों के लिए भी एक्टिवेट कर सकते हैं सर, एब्सोल्युटली अपने सर, ये बच्चे तो के लिए आप भी एक्टिवेट कर सकते हैं सर। आपके लिए तो स्पेशल ऑफर आया है ना सर। आप अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं 2999 प्लस जीएसटी में, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा, उसको कमीशन नहीं हमको भी मिलेगा। परचेज करना पड़ेगा सर, हाँ, आपको परचेज करना पड़ेगा परचेज जो। करना पड़ेगा सर delivery में। यस, 7999 नॉर्मल कस्टमर के लिए आते हैं, 7999 प्लस जीएसटी। लेकिन आईबीसी के लिए स्पेशल जी लाइसेंस दिया गया है कि आप 3 बच्चे के लिए या फिर आप 3 रिलेटिव के लिए, किसी के भी लिए आप अपने आईडी से 3 लोगों को बेच सकते हैं स्पेशल ऑफर में। 2999 प्लस जीएसटी में बेच जी, सकते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको कमीशन नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एक साल नॉर्मल के लिए, प्राइस में एक साल के नॉर- लिए सर। हाँ जी जी, हाँ एक साल के लिए ना सर। हाँ, 1 साल के क्लास लिए मिले। कितने क्लास तक का होता है ये? कितने क्लास तक का होता है सर ये? नर्सरी से लेके 12वीं तक है सर। ठीक, ओके। ठीक है। 2999 ना प्लस हाँ, जीएसटी। 2999 प्लस जीएसटी है। यस, आप अपने ठीक, बच्चों को दिला सकते हैं। यस, क्विकली आप लोग अपना सवाल रखिए, फिर हम कल इसको मूव ऑन करेंगे। आज थोड़ा सा खाली रीटी में ये फोल्डर देख ले नॉलेज बैंक का, फिर कल हम इसको आगे बाकी के फोल्डर देखेंगे। और मैं क्विकली आपको बता दूंगा कि लिंक कैसे भेजना है। तो जल्दी से कंचन सर अपना सवाल कीजिए जल्दी से। सर पेमेंट लिंक कैसे भेजना है वो भी एक बार दिखा दीजिए ना। हाँ, वो मैं दिखा देता हूँ पेमेंट लिंक कैसे भेजना है। यस, कंचन सर, मैं आपसे अनम्यूट करना चाहता हूँ, आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए। सर मैं बोल रहा था ये जो बेबी जूनियर का जो एक स्टूडेंट है, मतलब वो 12th में पढ़ रहा है, साइंस लेके। अभी ये सवाल अभी नहीं, हम कल लेंगे। ये ओके, ठीक है कल सर, लेंगे, ठीक है ठीक है। सर। हाँ जी, ओके आप लिख सर के रखिए, पेमेंट कल और लेंगे। रजिस्ट्रेशन लिंक भी बता दीजिए, दोनों एक साथ ही हाँ बता हाँ दीजिए। हाँ, पेमेंट लिंक और ये रजिस्टर लिंक दोनों मैं ये कर देता हूँ, उसके बाद मैं सवाल लेता हूँ अगर टाइम बचा रहता है। ठीक है। ओके, ओके सर। तो ये फोल्डर है, आप जाके थोड़ा सा देख लीजिएगा। एनएचएटी, फिजिकल एनएचएटी, डिजिटल एनएचएटी और बिजनेस ब्रह्मास्त्र, बिजनेस का ब्रह्मास्त्र जिसको हम बोलते हैं बीकेबी, कॉम्प्लायंसेस, जो पॉलिसीज होते हैं, ये सारे आप एक एक करके फोल्डर में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आगे आप किसी को अगर कोई फोल्डर समझ में नहीं आता है तो उसको नोट डाउन कीजिएगा, मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। ये नॉलेज बैंक का बेसिकली काम है, सारे फोल्डर यहाँ पे है। अब दो चीजें हमको बहुत डिफिकल्ट आता है, जो अभी नीड है, बहुत बर्निंग नीड है, वो है कस्टमर को हम लिंक भेजे लेकिन वो रजिस्टर नहीं करते हैं या फिर वो उनको समझ में नहीं आता। सबसे पहले तो किसी भी कस्टमर को आप जब लिंक भेजते हैं तो उनसे अपना नंबर सेव करवा ले, नहीं तो वो लिंक विजिबल नहीं होगा। अपना नंबर आप उनसे सेव करो। सर आप काइंडली मेरा नंबर को व्हाट्सएप पे सेव कर लीजिए ताकि मेरा जो लिंक आपको मैं भेजूंगा वो प्रॉपरली काम करे, नहीं तो वो लिंक काम नहीं करेंगे। तो आपको डेली वेबिनार या वीकली वेबिनार का लिंक कैसे भेजना है? आपका पहली बात तो है कि आप डायरेक्टली जैसे ही ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे डिजिटल दुकान बोल के दिखेगा एक फोल्डर, यहाँ पे डिजिटल दुकान। ये आपका डिजिटल दुकान अब दो है। डिजिटल दुकान दो चीजें हैं, एक है जो नॉर्मल डिजिटल दुकान जहां पे हमारे सारे कोर्सेस लिस्टेड है, वो आप ये वाला लिंक है, लैंडिंग पेज जो आपको दिया जाता है जहां से डायरेक्टली कस्टमर परचेज कर सकते हैं, वो ये वाला लिंक है। लेकिन अब जिसको किसी कस्टमर को आप अगर वेबिनार के लिए रजिस्टर कराना चाहते हैं, वेबिनार के लिए रजिस्टर कराना चाहते हैं
तो आप क्या कर सकते हैं, एक चीज यहाँ पे देखिए, शेयर कम्युनिटी ऐप, ये जो शेयर कम्युनिटी ऐप है ना, इसको अगर आप किसी को शेयर करते हैं तो जैसे कस्टमर इस ऐप को इंस्टॉल कर लेगा तो वो आपका ऑटोमेटिक लीड बन जाएगा, लेकिन ये लीड ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है, ब्लॉक नहीं होगा, ये ओपन रहेगा लेकिन लीड बन जाएगा, आपने शेयर किया लीड बन जाएगा। दूसरा है LFP प्लस का, जो आपको कुछ कुछ चीजें अगर भेजना है तो आप यहां से भेज सकते हैं, जो हमारा LFP प्लस आया है। अब मेनली आते हैं कि वीकली वेबिनार और डेली वेबिनार वाला। सर LPA प्लस वाला क्या चीज, मतलब कुछ चीज भेजना चाहते हैं वो एक बार बता दीजिए ना। LFP प्लस में अभी फोल्डर में कुछ डाला नहीं गया है, ये अपडेट चल रहा है, बस फोल्डर बनाया गया है, अब बाद में इसको डाला जाएंगे क्योंकि अभी अभी लॉन्च हुआ है तो इसका चीजें अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो अभी मेन इंपॉर्टेंट है हमको डेली वेबिनार और वीकली वेबिनार का लिंक भेजना है। तो यहां से आप देख सकते हैं नीचे, ये है वीकली वेबिनार और ये है डेली वेबिनार। मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा वीकली वेबिनार वाला लिंक भेजेंगे और कस्टमर को क्या बोलेंगे कि सर मैं आपका पूरा हफ्ते के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेता हूं कि अगर आप आज मिस कर गए तो कल भी आप अटेंड कर पाए। इससे क्या फायदा होगा, जैसे आप कस्टमर को वीकली वेबिनार वाला लिंक से रजिस्टर कराएंगे तो एक हफ्ते के लिए आपका लीड ब्लॉक हो जाएगा, उसमें और कोई लीड नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आपने डेली वेबिनार वाला लिंक भेजा, यहां से ये जो शेयर ऑप्शन है इसमें से भेजा, तो आपका क्या होगा, कस्टमर रजिस्टर कर लेंगे, रजिस्टर करने के बाद मतलब वो उसके लिए जो रात को 12 बजे, मान लीजिए कि आज का लिंक आपने भेजा तो आज रात 12 बजे तक के लिए ओपन हो जाए, मतलब लीड ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर ने रजिस्टर करने के बाद आज शाम को अटेंड भी किया तो वो कल रात 12 बजे तक एक्सटेंड हो जाएगा, यानी कल रात 12 बजे तक वो लिंक वो लीड आपके लिए ब्लॉक रहेगा। लेकिन अगर आपने वीकली वेबिनार के लिए किया तो वो एक हफ्ते के लिए ब्लॉक हो जाता है। और मान लीजिए कि डेली वेबिनार के लिए किया, एक दिन के लिए ब्लॉक हो गया, फिर आपने टोकन ले लिया 5000 का, तो फिर अगले 14 दिन के लिए ब्लॉक हो जाएंगे। तो अब आते हैं कि ये भेजना कैसे है। सिंपल, आपको मान लीजिए वीकली वेबिनार पे आपने क्लिक कर दिया, जैसे आपने लिंक पे क्लिक करेंगे इस तरीके का आपका व्हाट्सएप वाला ऑप्शन आ जाएंगे। अब व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए कि मैं किसी को भेजता हूं, मैं हमारे तबरीज सर का नंबर ऊपर है तो मैं तबरीज सर को भेज देता हूं, ये मैंने लिंक भेज दिया। अब कस्टमर जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेगा, कस्टमर जैसे इस लिंक पे क्लिक करेगा, उनके पास अगर ऐप नहीं है तो सबसे पहले उनको प्ले स्टोर पे लेके जाएंगे, और अगर ऐप है जैसे मेरे पास है तो मैं जैसे लिंक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ब्राउजर और क्रोम ये सारा आ गया। तो अब मेरे पास क्योंकि ऐप है तो मैं ऐप पे सिलेक्ट करूंगा, ऐप पे सिलेक्ट करने के बाद मेरा बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप खुल गया। जस्ट अ मोमेंट, सॉरी, मेरा किसी को मैंने एक्सेस दिया था दिखाने के लिए तो उनके पास लॉगिन है, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये हो गया आपका ओपन, डायरेक्टली ओपन हो गया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था, इसीलिए डायरेक्टली ओपन हो गया, यानी रजिस्टर्ड हो गया। जिनके पास पूरा लॉगिन वगैरह नहीं है तो वो रजिस्टर वाला पेज खुल जाएगा। आप नॉर्मली किसी नंबर को आप भेज के इसको चेक कर सकते हैं, आप खुद चेक कीजिए, किसी ऐसे इंसान जो आपके घर में है जिनके पास ऐप नहीं है उनके नंबर पे एक बार भेज के देखिएगा, और जिनके पास ऐप है ऐप एक बार ऐप इंस्टॉल करके देखिए, और एक ऐप को एक बार अनइंस्टॉल करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया हमारा रजिस्टर, क्योंकि मेरे पास ऐप है तो ये रजिस्टर वाला पेज नहीं दिखेगा। मैं एक बार दोबारा क्रोम पे जाके दिखाता हूं आपको। मान लीजिए कि मैंने सिलेक्ट कर लिया लिंक को, यहाँ पे जाके क्रोम, मतलब कोई भी ब्राउजर को मैंने सिलेक्ट कर लिया, एक ब्राउजर को। सर रिटेमेंस का समय हो गया। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए मैं बोलता हूँ सवाल थोड़ा सा हम कर लेंगे। तो ये जैसे मैंने क्रोम पे गया, क्रोम जैसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आ गया रजिस्ट्रेशन। देखिए ये पेज खुल गया, कस्टमर को अपना डिटेल डालना है, डिटेल डालने के बाद यहाँ पे गेट रजिस्ट्रेशन कोड, जैसे ही वो गेट रजिस्ट्रेशन कोड पे क्लिक करेगा उनके पास एक 4 डिजिट का रजिस्ट्रेशन कोड आएगा, उस पे वो जब डालेंगे तो उनका रजिस्टर्ड हो जाएगा। यहाँ पे वो देख सकता है कि फ्री कोर्स मिल जाएंगे, किस टाइम के लिए किस वक्त है, सारा यहाँ पे दिख जाता है। तो ये इस तरीके से आप कस्टमर को एक बार आप खुद क्लिक करके ना
चीजों को एनालिसिस करके देखिएगा, तब आप गाइड कर पाएंगे। ये हो गया रजिस्टर वाला। आप जैसे मैंने आपको बताया कि किसने रजिस्टर किया नहीं किया, वो सारे आपको दिख जाएंगे आपके डैशबोर्ड के अंदर, आपको लीड रिपोर्ट के अंदर। अब आते हैं हमारे पेमेंट लिंक, जिसमें बहुत दिक्कत होता है। पेमेंट लिंक क्विकली 1 मिनट के अंदर हम इस पेमेंट लिंक को देख लेते हैं। जैसे हम अपना वन ऐप खोलते हैं, हमारे जो यहाँ पे है एकदम कॉर्नर पे पेमेंट लिंक, इस पेमेंट लिंक पे हम क्लिक करते हैं। मान लीजिए किसी को हमको 5,000, 2,000 या फुल पेमेंट कोई भी भेजना है पेमेंट, तो सबसे पहले आपको क्या करना, ऊपर जाना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको, प्लीज सिलेक्ट यूजर लेवल। तो आप यूजर लेवल पे किसी भी आईबीसी को आप बनाते हैं, आईबीसी का पेमेंट लिंक भेज रहे तो हमेशा एंटरप्रेन्योर आप सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योर सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट सिलेक्ट करना है, प्लीज सिलेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी, यानी आप कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। तो हम बेचना चाहते हैं मान लीजिए आईबीसी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, इसको सिलेक्ट कर दिया। अब आईबीसी में कौन सा आपको प्लान बेचना है, तो यहाँ पे हमारा पहले तो प्रोडक्ट आपको समझना आना पड़ेगा कि ऑफर हमारा चल क्या रहा है। फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है ये सारे प्राइस, आईबीसी प्राइम एलटीएम 5 का 15 एक चल रहा है, या फिर आईबीसी प्राइम बीसीपी प्लस 75 पीएससी 5 का 15 ये चल रहा है। अब मैंने मान लीजिए कि इसको सिलेक्ट कर लिया। अब 5 का 15 आपको पता है, और हाँ पहले बात तो यहाँ पे आपको आके फिर क्या करना है, नेशनल सिलेक्ट करना है, इंटरनेशनल आईबीसी नहीं बन सकता। तो हम क्या करेंगे, नेशनल सिलेक्ट करेंगे। जैसे नेशनल सिलेक्ट कर लिया, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्राइस आ गया। कितना प्राइस है, 46,020 रुपीज, ये टोटल प्राइस है। अब आपको लेना है 5,000 या 2,000, या आपको लेना है क्योंकि 5 का 15 वाला ऑफर है, डिस्काउंट मिलेगा उनको 10,000 का, मतलब 36,020 रुपीज आपको लेना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसको क्लिक करके एडिट करना है। यहां से आप एडिट करेंगे, मान लीजिए कि मुझे 5,000 लेना है तो 5,000 डाल देंगे। अब मान लीजिए कि मुझे 36,000 डालना है, 36,020, तो मैंने 36,020 डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट पेमेंट लिंक। फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक कर दिया तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया। मैं या तो इसको यहां से कॉपी कर सकता हूं, इस पे क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे क्लिक करूंगा तो व्हाट्सएप खुल जाएगा, जिसको मुझे शेयर करना है शेयर कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे शेयर पे क्लिक करूंगा तो भी मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे मैं कहाँ शेयर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहता हूँ, तो व्हाट्सएप पे मैंने क्लिक किया तो सामने देखिए जैसे कि तबरेज सर का नंबर आया, तो मैंने इनको ये क्लिक कर दिया। थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसे एरर आता है 404 पेज नॉट फाउंड, कोई प्रॉब्लम नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, आप सेंड कर देंगे। जैसे वो कस्टमर लिंक पे क्लिक करेगा तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली अगर इस लिंक को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके तो खाली लिंक को आप पेस्ट कर देते हैं, जस्ट अ मोमेंट, ये इसको हटा देते हैं, काट देते हैं, एरर वाला पेज को काट देते हैं, तो ये ऐसे डायरेक्टली खाली नॉर्मल लिंक को भी भेज सकते हैं। मान लीजिए किस कस्टमर को मन में कुछ शंका आ सकता है कि भाई एरर दिखा रहा है, तो कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एरर दिखा रहा है, तो हमने ऐसे करके लिंक भेज दिया। तो जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद वो क्या कर सकता है, अपना पेमेंट कर सकता है, कैसे पेमेंट करना चाहे। लेकिन हाँ यहाँ पे वो अपना जो डिटेल डालेंगे, यहाँ पे डिटेल डालेंगे, डालने के बाद जब वो प्रोसीड करेंगे टोटल वहां पे दिखेगा 46,020 रुपीज, नीचे दिखेगा पेएबल अमाउंट 36,020 रुपीज। तो उनका टोटल अमाउंट नहीं कटेगा, 36,020 कटेगा, जो 10,000 रुपया है वो हम बाद में एडजस्ट कराते हैं हमारे बैकएंड सिस्टम से। तो ये आपको एक बार क्लिक करके आप खुद देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पेमेंट लिंक भेजने का तरीका। क्या क्लियर हो पाया सबको? प्लीज मुझे क्विकली बताइए। यस सर। ओके, थैंक यू। यस सर। तो हम आज की सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आप ज्वाइन कर लीजिए रेटिमिस। कल हम फिर वन ऐप के जो बाकी फंक्शन है उसको समझेंगे, ताकि आप स्मूथली काम कर पाए, वन ऐप के जरिए किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना आ पाए, आपको इनवॉइस जनरेट करने से लेके सब कुछ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।